बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। मुझे उम्मीद है बेटा कि आप सब खैरियत से होंगे और आज आपका इंग्लिश का पेपर था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का पेपर कैसा हुआ। तो आने वाले जितने भी पेपर्स होंगे इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू रॉक देम है। ओके, तो चलते हैं बेटा। आज हमारा जो और एक लेक्चर होने वाला है दैट इज इमोशनल कॉम्पिटेंस को लेकर है। तो ऑलरेडी हमने 2-3 वीडियो इस पे अपलोड किए हैं, तो आज हम और एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। जब हम ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे तो इंशाल्लाह 2-4 वीडियोस या 2 या 3 वीडियोस में मैं सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करूंगा और आपको वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बार बार रिपीट करने हो और इंशाल्लाह उसी में से पेपर होगा। तो जल्दी से वेरी क्विकली वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। मैंने कल बहुत अच्छे से इमोशनल इंटेलिजेंस आपको पढ़ाया कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि अगर आपके पास आईक्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईक्यू से आपका एकेडमिक इंटेलिजेंस यानी आपकी बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट, ओके दैट इज गुड, बट साथ साथ में इंटेलेक्ट होने के साथ साथ में ही आपको इमोशंस पे काबू होना जरूरी है। तो व्हेन यू कंट्रोल योर इमोशंस, व्हेन यू मॉनिटर योर इमोशंस, व्हेन यू परसीव योर इमोशंस, दैट मीन्स आपके अंदर और एक चीज ऐड होती है। जब उनको मिलाएंगे दैट्स कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में बार बार आपको कहता हूं कि हाउ इंटेलिजेंटली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस। बेटा अगर आप अपना नहीं, अगर आप दूसरे का नहीं बनते पर अपना तो बनना होता है ना। If you understand yourself, first try to understand yourself, what you are, what is your self-awareness, self-regulation, self-motivation, self-empathy, social skills, तो communication है, तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो when you talk with somebody, when you talk somebody, you must be knowing how to talk, when to talk, where to talk. Are you getting me? तो social skills का होना बहुत जरूरी है, तो इससे इमोशंस पे असर हो जाता है। राइट माय डियर, तो यहां पे हम बात करेंगे आज के लेक्चर में कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे आपके इमोशनल इंटेलिजेंस पे। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल है और आपको आराम से वो समझ आएंगे कि किन किन फैक्टर्स की सार बात कर रहा है। बहुत ही इजी होने वाला है। तो लेकिन कल के वीडियो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। वहां पे मैंने अच्छे से इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाया है। और इमोशनल इंटेलिजेंस पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया था और दूसरा कॉन्सेप्ट जो पॉपुलराइज टर्म किसने की थी वो भी मैंने आपको बताया। तो लेट मी टेल यू वंस अगेन, जब हम पहली टर्म की बात करते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस की, दैट वाज सैलोवी एंड मेयर एंड इट हैज बीन पॉपुलराइज्ड बाय डैनियल गोलमैन 1995। जो उसने एक बुक भी लिखी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस पे बुक लिखी थी। याद रखना, ये कल एग्जाम में आएगा कि हु रोट द बुक इमोशनल इंटेलिजेंस। इट इज डैनियल गोलमैन 1995 माय डियर। मैंने ऑलरेडी आपको ये कहा है 1995। लेकिन जब हम सैलोवी एंड मेयर की बात करते हैं, टर्म किसने डिफाइन की, टर्म किसने कॉइन की थी, सैलोवी एंड मेयर कब की थी, 1990 में। तो दिस डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी रिलेटेड सो फार एज हिस्ट्री ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल कॉम्पिटेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस इज कंसर्न, इसके रिलेटेड मैं बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी आपके सामने लाऊंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे, चलते हैं अपने टॉपिक की। और आज का टॉपिक जो हमारा है व्हाट इज दैट फैक्टर्स अफेक्ट द इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट एक्चुअली अफेक्ट योर इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपने अच्छे से समझा होगा कि व्हाट एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस इज। तो इमोशनल इंटेलिजेंस फिर से हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करोगे, किस तरह इनको परसीव करोगे, किस तरह कंट्रोल एंड मॉनिटर करोगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। तो गोलमैन ने बहुत सारे 4-5 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। तो ये मैंने कंपोनेंट्स भी आपको बताए। तो चलते हैं बेटा, आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो कितनी बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कितनी बार मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर अब बोल रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आप मेरे वीडियोस को बार बार देखो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आएगा। और जब भी कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस होगा आपको आराम से वो आएगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा। तो पहला फैक्टर अगर हम देखेंगे, पहला फैक्टर, द फर्स्ट फैक्टर इज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। राइट माय डियर, तो पहला फैक्टर है ना, एरिस्टोटल क्या कहता है, साउंड माइंड रिजाइड्स इन अ साउंड बॉडी। तो व्हेन यू आर फिजिकली स्ट्रांग, योर माइंड इज ओके एंड योर इमोशंस आर ऑल ओके, राइट। तो बेसिकली अगर हम अपना बिहेवियर देखेंगे ना, बिहेवियर में 3 चीजें होती है। वन इज योर कॉग्निशन, इट इज रिलेटेड विद योर
mind, another is your feelings, it is related with your emotions, right? And another is your activity, that's your psychomotor ability. सही है ना? तो when you are mentally fit, when you are physically fit, when you are a healthy person, so your emotions are also good. Your emotional, your intelligence and health को अगर हम compare करेंगे, तो what does it mean? A sound mind resides in a sound body. So when you are physically fit, your mind is also fit. When you are physically fit, your emotion is also good. कहते हैं ना, जब इंसान बीमार होता है तो इमोशनली वो डिस्टर्ब, सैड होता है. आपने किसी बंदे को देखा है कि वो ज्यादा बीमार है और हंस रहा है? नहीं. तो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या था ना, सो आई डोंट रिमेम्बर, सो व्हाट इज सर. तो ये इमोशंस जो होते हैं ना, कभी कभी आप लोगों को देखते हो ना हंसते हुए, लेकिन अंदर से कोई दर्द छुपा रहे हैं. तो माइंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो माइंड जब प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो इमोशंस खुद ब खुद झलक जाएंगे. इमोशनल इंटेलिजेंस, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना. इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर दैट यू कैन अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस. मैं थोड़ा डिवेट हो रहा हूं, टॉपिक से डिवेट हो रहा हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको तुम छुपा रहे हो? लाइक दिस यूर से. यू हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस. कोई हंस रहा है लेकिन हंसी के पीछे गम छुपा है. इस चीज को भी आप अंडरस्टैंड करते हो. बहुत सारे ऐसे इंसानों को आपने देखा होगा कि वो इस दर्द को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. हालांकि आप इस दर्द को अपने चेहरे पे नहीं ला रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपको वो दर्द तकलीफ दे रहा है. बट यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंड. अगर आपने उस बंदे का दर्द अंडरस्टैंड किया, यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट. एम्पैथी जिसको मैंने बोला था. तो बट हाउ इट इज पॉसिबल? व्हेन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट, देन यू कैन अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस. तो इस इमोशनल इंटेलिजेंस के अब फैक्टर्स को अगर हम बात करेंगे, तो योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. द पर्सन हु इज फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट, ही इज इमोशनली फिट. एंड व्हेन इमोशन इज एट इंटेलिजेंट, दे रिएक्ट ईच अदर. तो इमोशनल इंटेलिजेंस आप में स्ट्रांग होगा. वाई? बिकॉज योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इज ऑल ओके. ओके, दिस इज डन. तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कोई भी अच्छे से समझ सकता है. नंबर सेकेंड, you know how much family environment is very important. You know how much family environment is important for the emotions. बच्चे के साथ किस तरह बात करेंगे. इमोशंस डेवलप होते हैं ना जब when a child is born, he is born with a clean mind. इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है. तो हम इंटरेक्शन की वजह से, हमारे फैमिली मेंबर्स जब उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आहिस्ता 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 इसको भी ये समझ आता है कि भाई हंसना कब है, रोना कब है, जेलसी कब दिखानी है, सेल्फ सेंटर्डनेस कब दिखानी है. तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट में, फैमिली एनवायरनमेंट में सीखता है ना. तो फैमिली एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम बच्चे में क्या डेवलप कर सके, इमोशनली स्ट्रांग बना सके, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर सके. तो इमोशनल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली इट गेट्स अफेक्टेड बाय फैमिली एनवायरनमेंट. इफ यू हैव द नाइस फैमिली एनवायरनमेंट, योर फादर, योर मदर, दे आर इमोशनली इंटेलिजेंट, so definitely their child will also become emotionally strong, emotionally intelligent. So it's the family में क्या आएगा, and especially father and mother relations, siblings, grandfather, grandmother, etc. So their interaction with their interaction with the child, so they actually affect the emotions of a child. तो ये बहुत बड़ा टॉपिक जाएगा अगर हम इसको डिस्कस करेंगे. तो it's clear now, family environment also affect emotional intelligence, right? And after that, family के बाद, of course my dear, it is the school environment. And here we can definitely talk about the teacher. Teacher is a very important figure. And teacher भी responsible है, ये agent है. Teacher is the agent, important agent that can affect the emotions, that can build the emotions, that can, teacher भी destroy भी कर सकता है, teacher develop भी कर सकता है. सही है ना. तो टीचर एक ऐसी अथॉरिटी है, ऐसा फिगर है, ऐसा एजेंट है हमारी सोसाइटी में,
जो बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप करता है, बच्चे की इमोशंस को भी डेवलप करता है, बच्चे को इंटेलिजेंट भी बनाता है, बच्चे को ये ये सब कुछ बहुत कुछ बच्चे को वो दे सकता है. एंड यू नो व्हाट, टीचर व्हेन यूजेस द रेनफोर्समेंट, it is the strongest tool in the hands of a teacher by which the behavior of a child can get molded. You can, as a teacher, you can mold the emotions. Agar emotions, if the emotions are negative, you can change that emotions into positive. If the student comes to you with a pessimistic thought, you can turn this pessimism into optimism. It is the strength of a teacher. So teacher is a very important figure and it can affect the emotional intelligence. I hope it is clear to you. You know what? Many of you have a very great attachment with your teacher. तो जब टीचर की बात जब आपके साथ टीचर बात करता है तो वो डायरेक्टली आपके हार्ट को इफेक्ट करती है और अंदर से एक आह फीलिंग आ जाती है. जब टीचर आपके साथ बात करता है, आह फीलिंग, it touches your emotions, mind. It touches your emotions. So teacher is also a very important figure that can actually develop your emotional intelligence. See? Okay. And number second, my dear, abhi easy है, social relations and peer groups. And after that, देखो, it's your personal, it's your family, it's your teacher and school environment. And then you have to spend the time with your friends, your other social relations, friends and peer groups. So how is your peer group? Accordingly, that can affect your emotions. So no need to discuss now. If your company is bad, you can develop the bad emotions. If your company is good, तो जाहिर सी बात है, emotions can automatically develop. And the last, my dear, the last thing, that is neighbors and society. So that is also having a very important role. अब यहां तक अगर हम देखेंगे, जब स्कूल पीरियड तक या कॉलेज लेवल तक you are having a less social relations. But after that, when you get a job, when you are in the office, and your social relations automatically get expanded. Isn't it right? Your expectations on others and others expect on you. तो ये web है ना, ये बढ़ता जाता है, and you are going to start new relations in your life. Right? Marriage, after that, ये लंबा चौड़ा ये relations build हो जाती है. तो neighbors as a society, they have a great impact on what? Emotional intelligence. तो मुझे नहीं लगता कि इसको ज्यादा explain करने की जरूरत है. तो these are the major factors that can actually affect the emotional intelligence. और चलते बेटा next slide की ओर, इसमें हम थोड़ा important terms भी बताएंगे. हाँ, देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर हम बात करेंगे, लेवल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा. अगर हम लेवल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, लेवल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम लेवल की बात करेंगे, एक्सट्रीमनेस, आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है, कितनी है, कम है कि ज्यादा है कि एवरेज है. So this is what we call as levels of emotional intelligence. So one level of intelligence is called antipathy. ये सबसे lowest level है. Antipathy. It is the lowest level. Lowest level of emotional intelligence. Right. This is the first. Okay. After that is apathy. Apathy. It is the low level. One is the lowest. Another is apathy, low level. ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा. कहां क्वेश्चन आ सकता है? What is the lowest level? That it is antipathy. Low level, apathy. After that, we have sympathy. Sympathy जो है, it is average. Okay, so nice of you. It is average level, sympathy.
No need to explain because you already know. Antipathy, lowest when you don't have blunt emotions. Blunt emotions से खारे बिल्कुल emotions ही नहीं है. Nothing. Apathy, low level. A little bit you are showing emotions, Sympathy, okay, that's good. Sympathy, low level. Not low level, but average emotions a person can show. And another is, my dear, empathy. So it is high emotions, higher empathy. And the highest अगर हम बात करेंगे, that is compassion. Yes, my dear, that is compassion. And the last one is compassion. It is the excellent one. Excellent or highest level of emotional intelligence. So, my dear, this can be asked in your examination. Question, what is the lowest level of emotional intelligence? It is antipathy. What is low level? It is apathy. What is the average level? That is sympathy. What is empathy? It is higher. And compassion, ये इसको याद रखेंगे. Compassion is the highest level, superlative degree. यहाँ पे empathy plus action. You can understand exactly others' emotions. जिस तरह आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करोगे, बिल्कुल उसी तरह आप दूसरे की इमोशंस को अंडरस्टैंड करोगे. लेकिन यहां पे एक तो आप इमोशंस और प्लस साथ साथ उस पे ऊपर एक्शन भी करोगे. तो दैट इज कॉल्ड कंपैशन. तो माय डियर, मुझे उम्मीद है कि बेटा आज का लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा और बहुत सारे पॉइंट्स जो है आपने इनको नोट डाउन भी किया होगा. तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि वीडियो पसंद आया, कितना आया, ज्यादा आया कि कम आया. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इन वीडियोस को लेकर कम लाइक करते हैं. आई डोंट नो व्हाई. तो मेरी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो बेटा. आई एम ऑलवेज विद यू. आई विल ऑल्सो सपोर्ट यू. बट यू हैव टू ऑल्सो सपोर्ट मी माई डियर. तो आपने देखा होगा कि जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था वहां रिएक्शन जो है थोड़ा लो रहा. ठीक है, कोई बात नहीं. आई कैन अंडरस्टैंड. आपका एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपको मुझे हमेशा सपोर्ट करना है. और इंशाल्लाह हम वेरी सून आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जामिनेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट 5th सेमेस्टर लेक्चर्स भी हम अपलोड करेंगे. तो आप लोगों में से अगर अभी तक किसी ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो. अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो. और हाँ बेटा, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस. थैंक यू. may Allah bless you and keep always learning.